है। बात करने की तो कई पार्टियां होती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी वो अपने अपने भविष्य को उस पे दांव पे लगा रही है और उसका भी परिणाम देखने को मिला। और अंततोगत्वा जो एसआईआर में भी कुछ गलत वोट थे जो निकल गए थे, उससे भी हमें फायदा मिला है। इतना बड़ा वोट प्रतिशत भी कभी नहीं हुआ था, इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बंगाल की जनता को भी धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो पाता। जी सर, महिलाओं के फैक्टर्स पर बहुत बात हो रही है कि महिलाओं ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जिस तरह हमने देखा कि जो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक था वो तो पास हो गया, लेकिन संशोधन जो थे वो गिर गए सदन के अंदर। तो इसको लेकर एक रिवर्स कैंपेनिंग, एक एंटी कैंपेनिंग विपक्ष की ओर से भी की जा रही थी कि आपकी नीयत नहीं है, आप जानते थे कि संख्या बल पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी तरफ से भी देश भर में ये कार्यक्रम किए गए बताने के लिए कि देखिए विपक्ष ने साथ नहीं दिया। आपको लगता है कि बंगाल की महिलाओं तक भी संदेश गया है? अवश्य गया है, बंगाल ही नहीं, मैं समझता हूं असम और अन्य राज्यों में भी ये संदेश गया है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि जो हमने कहा था कि वही विधेयक जो विपक्ष ने पास किया था, वही 2023 में उसी को गिराने का काम करना ये आवश्यक नहीं था। हम लोग समझते थे कि हम लोग इस विधेयक को पारित कर ले जाएंगे। मैं ही वैसे 3 सांसदों में था जिसने इसके पक्ष में बात रखी थी। और ये सिर्फ महिला का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। हम लोग कैसे देश को आगे ले जाने के लिए महिलाओं को आगे ले जाएं, तो इस विकास की राजनीति से हमारा विपक्ष सहमत नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसको गिराने का वो दुस्साहस किया और उस दुस्साहस का परिणाम उनको दिख गया है। मैं समझता हूं कि अब सब लोग समझ गए हैं कि महिला शक्ति किसी भी जाति धर्म के परे आके विकास की राजनीति को अपना मोहर लगाती है, मोदी जी के साथ हर समय खड़ी रहती है। और यहाँ पर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो वहां पर विजय थलापति की पार्टी ने सबको चौंकाया है। वो एक तरीके से अचानक एक सरप्राइज, एक नायक बन करके उभरे हैं। डीएमके की बहुत बुरी हालत हो गई है, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि डीएमके के बहुत से नेताओं ने सनातन का अपमान किया था, हिंदू देवी देवताओं के लिए बहुत कुछ वो कहते रहे थे। तो ऐसे में जनता ने विजय थलापति को इतना बड़ा सपोर्ट वहां पर दे दिया। देखिए, वहां तमिलनाडु की जनता हमारे जो डीएमके की सरकार की राजनीति से पूरी तरह असहमत है। और जो वो देश विरोधी कभी कभी राजनीति कभी कभी बातें करते हैं, उससे वहां की जनता भी समझती है कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के भावना से हर तमिल व्यक्ति, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, उससे सहमत है। और वहां पर कलाकारों का भी बहुत सम्मान होता है। तो इसीलिए विजय जी ने उस एक थीम को कैच कर लिया। उनका व्यक्तिगत बहुत प्रभाव है, बहुत सरल व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी विजय से भी ये सबको पता चल गया है कि जो पुरानी राजनीति थी, स्टालिन साहब के पिताजी, उन्होंने अपनी अपनी परिवार वाली राजनीति करी जो कांग्रेस करती है, उसी को आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि उसके विरोध में तमिलनाडु की जनता उठी है और इस प्रकार का जहां प्रदर्शन हुआ अप्रत्याशित है। जैसे कि हम लोग खुश हैं वहां वहां के लिए।